करते घूम रहे हम सब। बचाओ सनातन को, बचाओ सनातन को। सनातन को खत्म किया किसने है ये तो ढूंढो पहले इतिहास में। मैं काले को रोटी किसने खिलाई पहले ये तो समझो। मैं काले को अपने घर में किसने रखा पहले वो तो ढूंढो। मैं काले को परोसने वाला रबड़ी खीर दूध कौन था, वो कौन से समाज का कौन से वर्ण का था, वो तो पकड़ के लाओ। मैं काले को भारत में रखने वाला, भोजन खिलाने वाला, मैं काले को पूजने वाला कोई इस्लामिक नहीं था, कोई बौद्धिज्म नहीं था, हिंदू था। अपने पैरों को काटने वाला हिंदू स्वयं ही है। अनंत मंत्रणाएं, अनंत पूजा पद्धतियां, रोज नई नई पूजा पद्धतियां। ये कौन है? पैर कट रहा, अपने आप ही कट रहा है, अपने आप ही बर्बाद हो रहा है महाराज। क्यों? कोई दम नहीं है पूजा पाठ में। आज ये पूजा 15 दिन बाद, वो 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 गांव 15 दिन बाद, वो तीर्थ 15 दिन बाद, वो महात्मा। क्यों? पूजा पाठ अपने उद्धार के लिए कोई नहीं कर रहा है। केवल पूजा पाठ लोग संसार की वृद्धि के लिए कर रहे हैं। और संसार की वृद्धि चाहे जितनी कर लो महाराज, संसार तो यही छोड़ना है, वो तो यही मिला यही रह जाएगा। सारे मजहब वही कर रहे हैं अब तो, पर बाकी मजहबों में कम से कम पूजा पद्धति एक जैसी है, हमारे में एक जैसी नहीं है। हमारे में पूजा पद्धति इतनी खतरनाक है कि एक बाप के 4 बेटा हैं, चारों के भगवान अलग हैं। अगर भगवान अलग हो जाएंगे तो विचार कभी एक नहीं हो सकता 4 भाइयों का। ये कान खोल के सुन लो। जिसका पूजा पाठ एक जैसा है, जिसका भगवान एक जैसा है, चाहे वो भाई रोज लड़ेंगे, पर जब समय आएगा उनके परिवार और संस्कृति पर तो चारों इकट्ठे हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। सनातन में ऐसा कभी नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना। चाहे जितना भी कोई जोर लगा लो, नेता लगा लो, साधु लगा लो, शास्त्री लगा लो, चाहे 1000 बार चिल्ला लो राष्ट्र बनाएंगे हिंदू राष्ट्र, कभी नहीं तुम कुछ कर सकते हिंदू राष्ट्र के बारे में। जब तक पूजा पद्धति एक नहीं हो जाएगी, तुम्हारी मंत्र जपने की परंपरा एक नहीं हो जाएगी, तुम्हारी संध्या उपासना जब तक एक नहीं हो जाएगी, तब तक तुम किसी से लड़ने की शक्ति नहीं जुटा सकते, एक नहीं हो सकते। क्यों? पूजा पद्धति तो एनर्जी है, पूजा पद्धति जीवन पद्धति है, उसी को जीवन पद्धति कहते हैं। और यही नहीं मैच हो रही है तो तुम्हारा काम कुछ मैच क्या होगा, जीवन कहां से मैच होगा। इसलिए सबका इष्ट एक होना चाहिए परिवार में, ज्यादातर ये सोचो। और जब तक कोई विद्वान, कोई ऋषि महर्षि जैसा साधु महात्मा अपने जीवन में ना आ जाए, उसके उपदेश के द्वारा जब तक क्लियर ना हो जाए बुद्धि में, तब तक आप इष्ट भी मत चुनो। राम राम गाते रहो। राम का नाम बोलने के लिए किसी महात्मा संत गुरु की जरूरत नहीं है, ज्ञान विज्ञान की जरूरत नहीं है। राम नाम अनादि है, ओम नाम अनादि है, ये बिना गुरु के भी बोला जा सकता है। जब तक सही दिशा न मिले तब तक राम राम के साथ जुड़े रहो। इतने बढ़िया बात बताई जा रही है आपको आज, किसी आडंबर में न फंसा जाए। महाराज नए नए लोग आ रहे, नए नए मंत्र बता रहे, नई नई पूजा बता रहे, नए नए ढोंग बता रहे, नए नए आइडिया दे रहे, और वही मार्केट में सफल भी हो रहे, मार्केट में आगे निकल जा रहे। महाराज सब जगह वही है, नई चीज लाओ, लोगों को वही पसंद आता है। क्या पुरानी बेच रहे हैं? पुरानी चीज कोई नहीं लेगा। दुकान पे चले जाओ, कपड़े की दुकान पे चले जाओ, 2-2 महीने में वैरायटी बदलती है। श्रृंगार की दुकान पे चले जाओ, 2-2 महीने में सब बदल जाता है, लिपस्टिक पाउडर कंपनी बदल जाती है, तब जाकर दुकान चलती है। महाराज पुराने सामान को लेकर कोई बैठा रहे नहीं चलेगी। पर ध्यान कर लेना महाराज, कितना भी कुछ भी बदल जाए दुनिया में, पर धरती पर सोना जो है वो कभी भी बदलने वाला नहीं है। वो पुराना था, पुराना है, पुराना रहेगा। उसमें कितना भी परिवर्तन कर लो, उसका कोई गुणधर्म तुम नहीं बदल पाओगे। सोना सोना ही है, सोना सोना ही है महाराज। सारे पदार्थ बदल जाएंगे, सोना कभी नहीं बदलेगा। अंत तो गत्वा नारद जी को सनत कुमारों ने कहा कि पाप करते करते सारा धन वैभव समाप्त कर दिया धुंधकारी ने। अंत तो गत्वा धुंधकारी की माता ने यह देखा कि इसने घर भी बिकवा दिया,
सोना चांदी हीरे मोती आभूषण मंगलसूत्र भी ले गया। घर के बाहर मुंह चमकाती हूं, मोहल्ले की औरतें मुझे थू थू करती हैं, मुझे तो मर जाना चाहिए। अंत में मर ही गई। धुंधकारी ने अपने आप को कुआं में ढकेल दिया, कुआं में कूदकर जान दे दी। पत्नी वैसे भी दुष्टा थी, आत्मदेव ब्राह्मण की, बुद्धिमान नहीं थी, इसलिए कुआं में कूद के मर गई। आत्मदेव ब्राह्मण को पता चला कि ये मुझे भी मरने के लिए मजबूर कर देगा, ऐसा दुष्ट बालक पैदा हो गया है, मुझे भी जल्दी से भाग जाना चाहिए। आत्मदेव अपने सम्मान को लेकर के भाग गया। रात्रि में दौड़ते हुए 2, 3, 4, 5, 10 दिन जितने लगे, अपने पुत्र के पास पहुंचा जो दूसरा जंगल में तप जप कर रहा था, गौकर्ण। जाकर के अपनी सारी कथा सुनाई। पिता को आकर देखा तो गौकर्ण महाराज ने पिता को सम्मान दिया। पिताश्री, आप किसी बात की चिंता ना कीजिए, आपकी साधना यज्ञ तप जब से मैं पैदा हुआ हूं व्यर्थ नहीं जाएगा। आपने मुझे पैदा करने के लिए आपका यज्ञ तप जप का पुण्य सब भगवान को दान कर दिया था, उसके फल स्वरूप में आया हूं परमात्मा। तो आप चिंता न करें, आप निश्चिंत होकर आनंद के साथ मेरे साथ चलो। कहां लेके गए? पुत्र कहां लेके गया अपने पिता को? बृहस्पति ब्राह्मण के पास लेकर गया और बृहस्पति ब्राह्मण से प्रार्थना की, गुरुदेव मेरे पिता को स्वीकार कीजिए, इनको शिष्य बनाकर इनका कल्याण कीजिए। भगवान बृहस्पति ने अपने प्रिय शिष्य गौकर्ण की बात मानकर उसके पिता का कल्याण किया, उसे भी दीक्षा दी, मंत्र दिया, शिष्य बनाया और वो भी भजन के लिए बैठा दिया।